हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आप ट्रेडिंग में अपने एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, आइए जानते हैं। फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा प्राइस एक्शन है जो 3 कैंडल से मिलके बनता है। जब मार्केट में सप्लाई और डिमांड के बीच इम्बैलेंस होता है तो एक जोन से दूसरे जोन तक प्राइस तेजी से मूव करता है जहां कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं होती है। इस गैप को हम FVG कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये प्राइस फॉर्म होता है। पहले तो एक नॉर्मल बुलिश कैंडल बनती है। जो सेकंड कैंडल होती है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की कैंडल होती है, जो पहले कैंडल के हाई को क्रॉस करके काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती है और एक बड़ी कैंडल बनाती है। उसके बाद एक थर्ड कैंडल जो सेकंड कैंडल के हाई को क्रॉस करके एक छोटा कैंडल बनता है। तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो एक बड़ा गैप आपको दिख रहा है, इसको ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। सेम चीज़ अगर बेयरिश मोमेंटम होगा तो पहली कैंडल ऊपर बनेगी, उसका लो क्रॉस करके एक बड़ा मोमेंटम वाला कैंडल बनेगा, और जो सेकंड कैंडल का लो क्रॉस होके छोटा कैंडल बनेगा। ठीक है, इस पे भी 3 कैंडल बन रही है और नीचे ये है फेयर वैल्यू गैप जो नीचे जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि FVG को ट्रेड करते वक्त कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। पहले तो हमेशा मार्केट के ट्रेंड को समझें। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा, और अगर मार्केट नीचे नीचे जा रहा है तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा। चलिए अब देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे करें। तो एंट्री पॉइंट क्या होगा, जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप जोन तक वापस आएगा, जैसे यहाँ तक आया है, तब एंट्री लेने का सोच सकते हैं। इस पॉइंट पर प्राइस रिवर्सल या कंफर्मेशन सिग्नल देखना जरूरी है, जैसे यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, प्राइस नीचे आया है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया है, तो इसके आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और ऊपर आपका जो स्टॉप लॉस है वो FVG के अपोजिट एंड के थोड़ा नीचे हो सकता है, ताकि रिस्क मैनेज हो पाए। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर एंट्री ली और FVG के नीचे कहीं पर आप उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बुलिश में। बियरिश में आपकी एंट्री क्या होगी, प्राइस नीचे आया, रेजिस्टेंस एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, और फेयर वैल्यू गैप में जब आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगा तब आप एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो रेड कैंडल है उसके हाई के थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। इस पे आप अपना प्रॉफिट टारगेट जो है, अगर आपने बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किया है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपका टारगेट हो सकता है, और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में नेक्स्ट सपोर्ट आपका टारगेट हो सकता है। दोस्तों, FVG के साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए तो लॉस लिमिटेड हो। अपनी पोजीशन साइजिंग को भी आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट करना है, और FVG के साथ किसी और इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेना बेहतर रहता है, जैसे RSI, MACD, या फिर कोई मूविंग एवरेज, या फिर आप कोई वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर रिवर्सल के टाइम यहाँ पर अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो एक आपके लिए एज हो सकता है।
आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट में देख लेते हैं कहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो देख लेते हैं कहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं। ये देखिए, आपको एक ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, और देख लेते हैं आपको ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। चलते हैं पीछे कहीं पर और देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पर जब ये फेयर वैल्यू गैप बना, तो कैसे इसको सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चले गया। यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया है। यहाँ पर भी देखिए फेयर वैल्यू गैप बना, उसके बाद यहाँ यहीं से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे चले गया। तो फेयर वैल्यू गैप ढूंढने के लिए आपको अपनी आई ट्रेन करनी पड़ेगी। जितना आप चार्ट देखेंगे उतना आपको फेयर वैल्यू गैप जल्दी समझ में आएंगे। एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी दिखता है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी दिखता है। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। जितना आप चार्ट को देखेंगे उतना आपको समझ में आएंगे जहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप बन रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट ब्रेकडाउन एफपीजी का। मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, आपको एंट्री स्ट्रेटेजी बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताएं आपको एफपीजी किस टाइम फ्रेम में बेस्ट लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।